की सत्ता। दोनों की लड़ाई चल रही है इसी चीज में कि मेरी सत्ता मेरी सत्ता। मेरा सास, ना तो सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, ना बहन बुरी होती है ना भाई बुरा होता है। संसार में अगर माता पिता ने जन्म दिया है तो कभी बुरा नहीं हो सकता। केवल एक समय होता है व्यक्ति का जो बुरा करवा देता है, आपस में क्लेश उत्पन्न करा देता है, एक दूसरे से दूरी बनवा देता है। माता के गर्भ से जन्म लिए तब बुरे नहीं थे, पोहे की प्लेट में से आधा आधा बाट का खा लिया तब बुरे नहीं थे, उपमा बनाया थोड़ा थोड़ा खा लिया तब बुरे नहीं थे, माँ गरम गरम रोटी दोनों को दे रही थी तब बुरे नहीं थे, माँ ने कपड़े एक से पहनाए तब बुरे नहीं थे, माँ ने पढ़ाई एक सी कराई तब बुरे नहीं थे। पर धीरे धीरे जो बुराई तुम्हारी चित्त वृत्ति में आई, ये किसी ने बुरा करा नहीं है, ये समय का चक्र है जो तुम्हें बुरा बनाकर छोड़ दिया है। बुरा संसार में कोई पैदा हुआ ही नहीं। दुर्योधन और दुशासन दोनों थे, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों थे सामने। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, जाओ हस्तिनापुर में से किसी एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ, और युधिष्ठिर से कहा हस्तिनापुर में सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। दोनों गए, 3 दिन तक ढूंढते रहे, दोनों को नहीं मिले। दुर्योधन को अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा व्यक्ति नहीं मिला। कारण दुर्योधन हर एक में बुराई देख लेता था तो उसको अच्छा दिखता नहीं था, और युधिष्ठिर बुरे में भी अच्छाई देख लेता इसलिए उसको बुरा मिलता नहीं था। ये दृष्टि का भेद है। ये दृष्टि का भेद है। आप अच्छा ढूंढोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, कथा में से अच्छाई छाटोगे तो अच्छाई मिल जाएगी, कथा में से बैठकर दिन भर बुराइयां छाटते रहोगे तो बुराइयां मिल जाएगी। दिन भर बैठकर बुराइयां छाटेंगे तो बुराई मिलेगी। और बुराई छाटने वाले थे तो भगवान राम ने भी बुराई छाट ली। जब राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा तो वहां पर खड़े हुए कई लोगों ने मन में सोच लिया, बताओ इनका पिता राम 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 कहकर मर गए तो उनका अंतिम संस्कार नहीं करा और दूसरे का करते फिर। जब राम जी को नहीं छोड़ा जी अशोक नगर वाली, तो तुम्हें और हमें छोड़ेंगे दुनिया के लोग? कौन छोड़ेगा? राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार करा था, और राम जी से पूछा कि तुमने जटायु का अंतिम संस्कार करा, तुम्हारे पिता तड़प तड़प कर मर रहे थे, राम राम कहकर मर रहे थे, उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करा? राम जी कहते हैं ये समझने वाले को चाहिए। कहने वाले ने तो कह दिया कि दूसरे का अंतिम संस्कार करते फिर रहे हैं और खुद का पिता मरा हुआ बड़ा है, उनका अंतिम संस्कार नहीं करा। राम जी ने कहा समझने वाले को चाहिए। दशरथ जी के तो ढेर पुत्र हैं जो अंतिम संस्कार कर सकते हैं, पर जटायु का कौन सा पुत्र था जो अंतिम संस्कार करता? इसलिए राम ने करा है, इसलिए राम ने करा है। समझने वाला अच्छा ही निकल सकता था पर उसने वहां पर भी बुराई की। दुनिया पर अशोक नगर की पावन धरा ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारा अशोक नगर राज राजेश्वर की धरा है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं, जहाँ सुख ही सुख है, जहां बुराइयां नहीं देखी जाती अच्छाई देखी जाती है, हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढी जाती है। ये वो अशोक नगर की पावन है, साधारण नहीं है। केवल अच्छाइयां ढूंढने में पूरा अशोक नगर रहा। आगे बढ़कर सेवा प्रेम समर्पण देते गए। और महाराज मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे बड़ी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब मिला तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब।
भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सब गाइए आओ सबसे बढ़िया है सबसे हरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। जो अपने पितरों के फोटो लेकर आए हैं वो भी दोनों हाथों से स्मरण कराते हुए आनंद के साथ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। हो
तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। नाओ कात क्या थी मेरी, वरनाओ बात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे धनी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे धनी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे धनी। सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे धनी। सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे धनी। हार हार। आज पितृमोक्ष अमावस्या, सब आनंद के साथ मूल मंत्र का जाप अपनी जगह पर बैठकर भाव के साथ बाबा देव अधिदेव महादेव से निवेदन करते हुए हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, भगवत स्मरण हो, हमारी झोलियां खुशियों से भरी हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए बाबा से विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी लोग जल्दी बैठे और बैठकर मंत्र का जाप करें अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, और प्रार्थना करें लक्ष्मी की वृद्धि का, सुख समृद्धि का। सब बैठकर बाबा से निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। जहां प्रेम है वहां भक्ति है, और जहां शिव है वहां शक्ति है। कहा मंथन के समय पर विष निकला, विष के पहले 5 गौ माता प्रकट हुई। विष निकलने के पहले 5 गायों का प्रागट्य हुआ। पहला नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहू। ये 5 गाय विष निकलने के पहले प्रकट हुई। कारण क्या है? गौ माता का प्रागट्य, गौ माता का प्रकट होना किस लिए, किस कारण से गौ माता प्रगटी है?
मंथन के समय पर ये गौ माता क्यों प्रकट हुई, इसका प्रकट होने का कारण इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। थोड़ा ध्यान देंगे, अपने पूर्वजों का स्मरण, पितरों का स्मरण करते हुए, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने पावन प्रांगण में मंडी प्रांगण के अंदर अशोकनगर में श्रवण कर रहे हैं, हृदय से श्रवण। गौ माता के प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि जिस समय संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार जब विषयों से घिरा रहे, उस समय पर मात्र गौ माता के शरीर का एक रोम मृत्यु लोक के जीवों का कल्याण करता है। कितना? केवल एक रोम, केवल एक रोम जीवों का कल्याण करता है, केवल। और जब एक रोम जीवों का कल्याण करने वाला होता है, एक रोम भगवान की भक्ति को धारण करने वाला होता है, तब उस समय पर गौ माता, जिस समय पर विष निकला, और विष निकला और इतना भयंकर हलाहल विष, जरा विचार करिए, इतना हलाहल विष जिसको देखकर देवता भी घबरा रहे थे, देवता भी पीने को तैयार नहीं थे। सारे देवताओं के पास में विष गया, पर देवताओं ने नहीं पिया। आखिरी में सारे देव उस विष को लेकर तुरंत देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए और शिव जी के पास पहुंचकर कहा कि बाबा, ये विष आया है, आप पी लीजिए। शंकर कौन? घर के सबसे बड़े। शिव कौन? घर के देव, आदिदेव, महादेव, जो घर के सबसे बड़े। घर की ठंडी रोटी, घर का ठंडा खाना, घर का ठंडा भोजन किसके हिस्से में आता है? जो घर का बड़ा हो, उसके हिस्से में। एक घर में जो बूढ़ी माँ होती है ना, बूढ़ा पिता होता है, बूढ़ी माँ होती है, सबसे पहले भोजन करने से पहले माताओं की आदत रहती है, पहले जाके रसोई घर में देखती है क्या बचा था और क्या नहीं बचा था। तो जाकर उसने देखा कि रात की रोटी रखी है, तो बहू ने जैसी गर्म भोजन लाकर रखा, घर की बूढ़ी माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला। तो मम्मी गरम खा लो ना। नहीं नहीं बेटा, मुझे ठंडी रोटी ला। क्योंकि माँ को मालूम है, माँ को ये स्मरण है कि ठंडी रोटी ना तो बहू खाएगी, ना किसी को खाने को देगी, बाद में वो रोटी उठाकर बाहर डाल दी जाएगी। तो घर की बूढ़ी माँ वो ठंडी रोटी खा लेती है, क्या उसको गरम पसंद नहीं है? गरम रोटी बूढ़ी माँ को भी पसंद है, पर ठंडा इसलिए खा रही है कि ये फेंकाए नहीं, फेंका ना जाए। मेरा घर का अन्न है, एक एक अन्न का दाना जोड़कर मैंने जिंदगी को गुजारा करा है। आज अगर आ रहा है तो इसको लुटाया या फेंका ना जाए, इसका सदुपयोग, इसका सदुपयोग। क्या विष, क्या अमृत? क्या शंकर भगवान को अमृत नहीं चाहिए था? भगवान देवाधिदेव महादेव को भी अमृत प्रिय है। भगवान देवाधिदेव महादेव को भी अमृत की प्रियता है। अमृत की प्रियता महादेव को है। क्या मेरे भोले बाबा को अमृत प्रिय नहीं? अमृत प्रिय है। माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा, सारे देवता अमृत पी रहे हैं और तुम्हारे लिए विष ला कर रख दिया। शंकर भगवान कहते हैं मैं घर का बड़ा हूं, इसलिए मुझे विष पीकर चलना पड़ेगा, थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, सबको लेकर चलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ज्ञान शिव महापुराण का है। अगर भगवान आपको कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, बड़ा बनाए, तो सबको लेकर चलने का भाव रखिएगा। तोड़ सबको लेकर चले।
और जब सबको लेकर चलने का भाव आपके भीतर अपने आप प्रकट हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी देखकर सुनकर कि सब यहाँ सब एक जैसे एक जाजम पर बैठे हैं। यहाँ कोई वीआईपी नहीं, यहाँ सब जमीन पर बैठे, सब एक जैसे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। सब एक जाजम पर बैठे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ मंत्री भी आए तो भी जमीन पर बैठे, विधायक भी आए तो भी जमीन पर बैठे, सांसद भी आए तो भी जमीन पर बैठे। और यहाँ के जो सांसद महोदय ने कथा कराई, 7 दिन जमीन पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। जो भी चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष जो भी यहाँ पहुंचे हों, सब भूमि पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करे। ऐसा लगा कि 7 दिन की कथा में कहीं राजनीति सामने नहीं आई। इसके लिए पूरी अशोकनगर को धन्यवाद, पूरी अशोकनगर को धन्यवाद। कहीं राजनीति सम्मत, सबके लिए द्वार, सबके लिए आना। साधुवाद। डॉक्टर कृष्णपाल जी ने कुछ नियम हमारे भी तोड़वा दिए। यहाँ पर हम अपने कमरे से नहीं निकलते, कथा, सत्संग, संध्या, उपासना, लाला की सेवा, महादेव की पूजन, छोटा शिव जो हमारे साथ हमारी बेग में रहता है उसकी भक्ति करना, रुद्राक्ष का जितना स्मरण कर सकते हैं उतना स्मरण करना, जितना बेलपत्र का स्मरण कर सकते हैं उतना उसका स्मरण करना, शिव नाम का जाप करना। हम नहीं निकलते, पर बहुत सालों के बाद ये सांसद महोदय ने नियम तोड़वा दिया। शाम को 6 साढ़े 6 बजे पूरे घर में देखो तो ढेर लगे पड़े, कहे गुरुजी सबसे मिलना है, सब आए हैं। अब आ ही गए तो मिलो, सब बैठो बैठो, बहुत बहुत कुछ कुछ नियम तुमने तोड़वा दिया है बाबा की कृपा। पर अच्छा लगा सभी से मिलकर, कभी पत्रकार बंधु हैं, कभी सब साधारण ग्रामीण वासी हैं, सब आए, सबसे मिलना हुआ, अच्छा लगा सबसे, सबका प्रेम, चाहे प्रशासनिक लोग हों, चाहे सेवा के भाव वाले बेटा बेटी हों, सब ने खूब प्रेम से खूब आनंद, भक्ति है। भूमि का भी प्रभाव होता है। जिस जगह पर कथा हो रही है राजराजेश्वर की धराए, जहां का शंकर ओगड़दानी राजराजेश्वर भी अपने ठाट में बैठा है, तो तुमको भी ठाट में ही रखता है, साधारण नहीं रखता। राजराजेश्वर के दर्शन करे होंगे अशोकनगर मंदिर में, आराम से ठाट में बैठा है, मस्त, कोई चिंता नहीं। इधर पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी है, तुम आराम से बैठो स्वामी, और महादेव जी ऐसे बैठे और पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठे, दोनों अलमस्त होकर आनंद के साथ। और पास में गणेश जी भी बैठे हैं राजराजेश्वर के मंदिर में, मस्ती में। बस कितना सीखने को मिलता है देवादिदेव महादेव की कथा से। शंकर जी पार्वती से करें, पार्वती भले अमृत इनको पीने को मिल जाए पर मुझे विष पीना पड़ेगा, तो देवादिदेव महादेव आप विष पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती केवल मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा, तू मेरी अर्धांगिनी है, और तू अर्धांगिनी है, लोग कहते हैं तू शक्ति है, आद्य शक्ति, आधा शिव आधा पार्वती। हमने पहले भी कथा में कहा, नारी का जो शरीर है, स्त्री का जो शरीर है, मेरी बहनों का, मेरी बेटी का जो शरीर है, आधा शिव का है और आधा पार्वती का है। अब एक साधारण सी भाषा में आप समझें, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, उठाया ना? पर भगवान कृष्ण से पूछा गया कि तुमने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो भगवान कृष्ण ने एक शब्द कहा, कछु माखन को बल बड़ो
कछु गोपियन को सान, राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो है हाथ। अब भगवान से पूछा कि तुमने गोवर्धन पर्वत उठाया? भगवान कृष्ण करे राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो है हाथ। तो संतों में भ्रम उत्पन्न हो गया। संतों ने कहा भगवान कृष्ण ने कैसे कह दिया कि राधा जी की कृपा से गोवर्धन पर्वत उठाया? तो किसी ने पूछा आप बताओ कि राधा जी की कृपा कैसे हुई? तो भगवान कृष्ण ने कहा गोवर्धन पर्वत मैंने सीधे हाथ से नहीं उठाया, गोवर्धन पर्वत मैंने उल्टे हाथ से उठाया। तो उल्टा पति का जो अंग होता है वो पत्नी का होता है, इसलिए पर्वत उठाने वाली राधा जी है। मैं तो कमर पे हाथ रखकर खड़ा था। सीधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का। जब जब पर्वत उल्टे हाथ पर, कई लोगों को टेंशन था क्या भगवान उल्टे हाथ से लिखते थे, क्या भगवान उल्टे हाथ से खाते थे? नहीं, खाते सीधे हाथ से थे, लिखते सीधे हाथ से थे, पर पर्वत उल्टे हाथ से इसलिए उठाया क्योंकि पर्वत मेरे कृष्ण ने नहीं, जो शिव कृष्ण के अंदर जो राधा समाई थी उसने सारा बोझ उठा कर रखा था, सब कुछ उठा कर रखा था, वो राधा थी। तुम्हारा आधा टेंशन तो तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो झेल लेती है महाराज। पर्वत उठाकर चिंता मत करो, तुम तो कमर पर हाथ रखो, कमर कसो, बाकी का टेंशन। राधा जी कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपियन को, राधा जी की कृपा से गोवर्धन। ये राधा की कृपा कुछ हो गई तो पर्वत हस्त कमल पर ले लिया, पर्वत हाथों पर ले लिया। तो यहाँ शिव कह रहे हैं मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा, पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा। तो विष कौन पिएगा? शंकर भगवान कहते हैं पुरुष की इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो विष पी ले, केवल दुनिया में एक की सामर्थ्यता है, वो है स्त्री नारी। विष पीकर भी अपनी जिंदगी को जीती है, अपने जीवन को आगे। केवल एक नारी, केवल एक स्त्री विष पीकर भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। कितना दुख बड़ी हुई समझाया गया। भाई से होड़ मत करा कर, वो तेरा भाई है, दबा कर रखा गया। सही कपड़े पहनाकर भाई की होड़ मत कराकर, समझाते समझाते शादी कर दी, शादी कर दी तो वहां पर भी दबाव बना दिया गया। पति है तुम्हारा, सम्मान करा करो, होड़ मत करा करो, ज्यादा अपनी बुद्धि मत चलाया करो, शांति से रहा करो, घर में रहो। मौका देंगे, बैठो 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 बैठो, भी मौका देते, समय देंगे बैठ। अब यहां समझाया, कहा तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे सास, तुम्हारे ससुर दबाया, हर पल उसको दबाने का प्रयास किया। पर नारी केवल एक ऐसी होती है, विष पीती गई, पीती गई, पीती गई। कोई ने अपशब्द कहा, पीती गई। नारी है वो नारी, पर शक्ति कितनी प्रबल है उसकी। मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा। शिवजी कहते विष तुम्हें पीना है पार्वती। पार्वती कहती है मैं, हाँ, क्योंकि संपूर्ण परिवार का, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो बोझ है वो माता पार्वती के ऊपर है। आप खुद शिवलिंग देखिए, शिवलिंग में जो ये कटी होती है ये पार्वती जी हैं, उसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है। संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता शिवलिंग में हैं, और 33 कोटि देवी देवताओं को जो हाथ पर झेली हुई है वो केवल एक मेरी दुर्गा भवानी आदिशक्ति पार्वती, केवल उसके सिवा विष तुम्हें। पार्वती जी बोली विष में, हाँ। शंकर भगवान ने तो आधार से लगाया था विष के पात्र को। शिव महापुराण की कथा कहती है विष के पात्र को आधार पर लगाया, और पार्वती मैया कंठ पर जाकर बैठ गई, और माता पार्वती ने विष पिया, विष धारण किया।
शंकर भगवान विष नहीं पिए। शंकर भगवान ने तो केवल एक ही बार विष पिया था, जिस समय पूतना भगवान कृष्ण को विष पिलाने आई थी, अपने स्तनों में विष लगाकर पिलाने के लिए आई। और उस समय भगवान कृष्ण छोटे से, उन्होंने याद कर लिया, भोलेनाथ आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों विष पीना है? पूतना आई है मुझे मारने के लिए। शंकर भगवान ने पार्वती से कैसे पूछा, शंकर भगवान पहुंच गए, भगवान कृष्ण के गले में जाकर बैठ गए, और बैठते से भगवान शंकर ने विष पी लिया, पूतना के स्तनों का विष। जब शंकर भगवान ने पिया, शिव जी को चक्कर आ गए, और ब्रज रज में गोवर्धन के पास शंकर भगवान चक्कर खा के नीचे गिर गए। तो उस जगह का नाम चकलेश्वर महादेव पड़ गया। आज भी गोवर्धन परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव। कौन कौन गया चकलेश्वर महादेव? करें दर्शन आप लोगों ने? गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो बीच में चकलेश्वर महादेव पड़ते हैं। चकलेश्वर जहां चक्कर खा गए भगवान भी। कितने पति का जरा सा बीपी ऊंचा नीचा होता है तो पलंग पर पड़ा रहता है, और नारी का बीपी ऊंचा नीचा रहता है तो भी रसोई घर में काम करती रहती है। शक्ति है वो, आद्य शक्ति, जो विष पीकर भी अपने भीतर उतारने के बाद भी अपने जीवन को आनंदमय जी, वो नारी। आज किसी ने एक पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी क्या मंदसौर में जो शिव महापुराण की कथा मिल रही है, उस कथा में हमें नवरात्रि के कुछ उपाय प्राप्त हो सकते हैं? बिल्कुल। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, जो मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, मंदोदरी माता का मायका, रावण की जो ससुराल है, उस पावन धरा से जो कथा मिलेगी, उस कथा में पहले दिन कौन सा उपाय, माता रानी को किस चीज का सामग्री चढ़ा दी जाए जिससे हमारे जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी ना आए। दूसरे दिन अगर शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, तो दूसरे दिन क्या चीज, उसको कथा के दूसरे दिन तीसरे दिन रोज प्रतिदिन का वर्णन उस कथा के माध्यम से कर दिया जाएगा। जिसके यहाँ संतान नहीं होती हो, जिसके यहाँ कर्जा बढ़ रहा हो, तो उसमें प्रतिदिन उसका वर्णन आए, आप उसका स्मरण करें, उसी दिन स्मरण करें, प्राप्त होगा। प्राप्ति का केंद्र आद्य शक्ति। कंठ पर बैठ गए, विष का पान किया, मां विष का पान करी, कंठ पर बैठ। बहुत पीना पड़ता है विष, बहुत। नमस्कार भक्तों, आज की वीडियो में श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा होगा कि हमारे घर में लक्ष्मी माँ को कैसे लाना चाहिए, और अगर पूरी वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जय श्री राम।